कि आपके भी चेहरे पे बाल निकल रहे हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, आपका वेट अनकंडीशनल गेन हो रहा है या आपके बेली एरिया पे या थाइज एरिया पे फैट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप पीसीओएस से अफेक्टेड हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर करें। जी, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है पीसीओएस। और पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत से कॉमन से सिम्टम है और फीमेल इसको इजी डायग्नोज कर सकते हैं जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 21 डेज या 27 डेज के बाद नहीं आ रहा होता, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आपको एक्नी होना शुरू हो जाती है या आपके मूड स्विंग बढ़ जाते हैं। तो उसके जनरल से सिम्टम है वो पीसीओएस के ही हो सकते हैं। पीसीओएस से मुराद है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप पीसीओएस के सिम्टम के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है कि पीसीओएस में वजन कैसे कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं इसको मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 के इसके रूट कॉजेज क्या है, नंबर 2 हमें कौन सी अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, नंबर 3 डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बेसिकली पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। चलेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके रूट कॉज क्या हो सकते हैं। अभी तक स्टिल जो है इसके कोई प्रॉपर रूट कॉज जो है एवेलुएट नहीं हुए, इसकी कोई एक्चुअल रीजन नहीं पता, लेकिन इसकी एक्चुअल रीजन जो हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जो एंड्रोजन हार्मोन लेवल है जिसमें प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और इसको अनकंडीशनल वेट गेन भी कहते हैं। इसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। अब आ जाते हैं बेसिकली ये पीसीओएस के लिए कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। पीसीओएस में जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी होती है, नंबर 1 होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 2 होता है राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो आप खाना खा रहे हैं और बेसिकली उसमें कितनी अच्छी अमाउंट में आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इसकी प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके साथ साथ आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो टैकल करना होता है उसके लिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए होती है और इसके साथ आपको एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है और इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंटेशन भी चाहिए होती है। और इनिस्टोल जो है ये बेसिकली एक बेस्ट सप्लीमेंट है और इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। इसका मैं आपके लिए डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली जनरलाइज डाइट प्लान है, तो ये स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो आपने अपने दिन का जो आगाज करना है उसमें आपने रात के ओवरनाइट सो किए हुए 7 to 10 ऑलमंड्स लेने हैं। ऑलमंड्स लेने के बाद आपने फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है। पीसीओएस में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसके लिए आपने अर्ली जो अपना स्टार्टअप लेना है वो 20 से 30 मिनट्स वॉक का लेना है और डेली इसमें 2 से 3 मिनट्स ऐड करते जाना है। और आपने अपना टारगेट रखना है पर डे 10 के स्टेप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को ऐड करने के बाद। अब आते हैं हम बेसिकली ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में मैं आपको बेसिकली 3 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आप कोई भी एक अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में अपने प्रोटीन पे लाजमी फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है तो प्रोटीन शुड बी पार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट। तो जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो बेसिकली वेजिटेबल ऑमलेट, जिसमें आपने 2 अंडों की सफेदी लेनी है और 1 अंडा विद यॉक लेना है। उसके साथ आपने सब्जियां लेनी है जिसमें आप कैबेज ले सकते हैं, बेल पेपर्स ले सकते हैं, अनियंस ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद एक आप 1 टेबलस्पून देसी घी या ऑलिव ऑयल के साथ ऑमलेट बना सकते हैं। इस ऑमलेट के साथ जो आप बेस्ट ऑप्शन अपनी ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं वो 1 स्लाइस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड का ऐड कर लें या 1 मल्टीग्रेन रोटी ऐड कर लें 6 इंचज़ की। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप 1 कप ऑफ टी ऐड करेंगे विद लेस मिल्क और विदाउट शुगर, जो आपके ब्रेकफास्ट का पार्ट होगी। इसके बाद जो अपना बेस्ट ऑप्शन आप नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं वो बेसिकली एग सैंडविच ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग भी हो रही होती है, पीसीओएस में मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो एग सैंडविच आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपने क्या करना है कि 3 एग्स लेने हैं विद यॉक लेने हैं, उनको बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आपने उनको क्रश कर लेना है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने बारबेक्यू सॉस ऐड करनी है, उसका पेस्ट बना लेना है और अपने 2 ब्रेड के स्लाइस के अंदर ऐड करके अपने ब्रेकफास्ट के ऑप्शन के अंदर ऐड कर लेना है। अगर इसके साथ आपको चाय की क्रेविंग हो रही है, अगेन आपने लेस मिल्क विदाउट शुगर 1 चाय का कप ऐड कर लेना है। ये आपके पास ब्रेकफास्ट ऑप्शन 2 था। अब ब्रेकफास्ट ऑप्शन 3 जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट, जिसे आप मसाला ओट्स भी कह सकते हैं या लेमन चिकन ओट्स भी कह सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने मल्टीपल टाइम शेयर की हुई है। इसकी रेसिपीज़ के लिए आपको मेरी फर्दर पीछे 3 वीडियोज़ को स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको रेसिपी को ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये था। अब आते हैं हम बेसिकली स्नैक्स के ऑप्शन की तरफ। स्नैक्स के ऑप्शन में जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है रोस्टेड चिकपीस, जो आप 100 ग्राम से 120 ग्राम ऐड कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट हेल्प करेंगे वो बेसिकली लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। इसके साथ साथ आपकी स्टाइटी को कंट्रोल करेंगे,
आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक्स नहीं देंगे, आपकी भूख को कंट्रोल करने में आपको हेल्प देंगे। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन ऐड करें, विंटर्स में आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो विटामिन सी बेस्ड फ्रूट्स हैं, जिसमें ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस जो है आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प देते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। आप 2 ऑरेंजेस ऐड कर सकते हैं या 2 अमरूद ऐड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने जो चीज़ ऐड करनी है, वो आपने फ्लैक्स सीड का पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प देते हैं। ओवरऑल भी एक ये हेल्दी सोर्स है, जो आप अपने स्नैक में ऐड कर सकते हैं। हम आएँगे लंच के ऑप्शन की तरफ में। लंच के ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो बेसिकली है 100 से 150 ग्राम जो है वो सैलेड के अमाउंट ऐड करेंगे, और सैलेड के अंदर जो आप सीड्स ऐड करेंगे वो बेसिक 1 टीस्पून आप चिया सीड ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आप सनफ्लावर सीड्स ऐड करेंगे। सनफ्लावर सीड से आपको बहुत अच्छी अमाउंट में जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, और बहुत अच्छी अमाउंट में मिनरल्स मिलते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसके अलावा जो आप सैलेड में चीज़ें ऐड करेंगे, आप उसमें कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, टमाटोज ऐड कर सकते हैं, और विंटर्स में कैरेट और रेडिश, ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक हेल्दी अमाउंट में विटामिन भी देते हैं। सैलेड के अमाउंट के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो बेसिकली है शामी कबाब। अगर एक आप 56 से 60 ग्राम का शामी कबाब लेते हैं, तो उससे आपको 108 कैलोरीज मिलती है। तो आप 2 शामी कबाब भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, और हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे। इन कार्बोहाइड्रेट्स को आपने फ्राई करना है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के साथ, जो एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी बॉडी के लिए, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें चिकन पुलाव ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपने 100 ग्राम चिकन लेना होता है, और आपने 100 ग्राम जो है राइस लेने होते हैं। अगेन इसके साथ आप सैलेड की एक प्लेट ऐड करेंगे, और 3 टेबलस्पून आप रायता ऐड कर लेंगे, वो भी जीरे का बने हुआ। और इसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, तो थर्ड ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऐड करना चाहें, तो आप 1 मल्टीग्रेन रोटी लेंगे, इसके साथ मिक्स वेजीज की करी लेंगे, यानी सब्जियों और चिकन का मिक्स बना हुआ सालन ले लेंगे। जो आप अब आते हैं बेसिकली इवनिंग स्नैक की तरफ। इवनिंग स्नैक में जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जो मैं अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, वो आप लेंगे सिनेमन जिंजर टी, दालचीनी अदरक का कहवा, जो एक बेस्ट ऑप्शन है पीसीओज में भी, और डायबिटीज में भी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई आप और ऑप्शन ऐड करना चाहें, तो आप ग्रीन टी के अंदर भी सिनेमन थोड़ा सा ऐड करके ग्रीन टी भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम डिनर के ऑप्शंस की तरफ। तो डिनर में जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें, तो विंटर्स में मेरे हिसाब से जो आपकी फीमेल्स के लिए बेस्ट है पीसेस में, वो बेसिकली है फिश। तो आप इसमें 100 से लेकर 150 ग्राम जो है ग्रिल की हुई, बेक की हुई या स्टीम फिश ले सकते हैं। इसके साथ आप 100 ग्राम सैलड लेंगे, और 3 टेबलस्पून योगर्ट लेंगे। अगर आप फिश नहीं लेना चाह रहे, तो आप इसके साथ साथ 150 ग्राम का पीस का जो है वो चिकन का ले सकते हैं, बारबेक्यू की, और 1 प्लेट सलाद की ले सकते हैं। रोटी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो 60 ग्राम की आप रोटी भी मल्टीग्रेन की ऐड कर सकते हैं। ये था बेसिकली एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान, जो पीसीओएस के पेशेंट फॉलो कर सकते हैं। जो मैं आपको बोनस टिप देने जा रहा हूँ, बेसिकली वो यूजेज है सीड साइक्लिंग का। सीड साइक्लिंग आपको एक अच्छी अमाउंट में जो है विटामिन और मिनरल्स देते हैं। ये कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है आपके पीसीओएस के लिए, बट हम इसको एक बैलेंस डाइट के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ सीड साइक्लिंग को लेके अपने पीसीओएस को रिवर्स नहीं करना। तो जो सीड साइक्लिंग लेने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसको आप अपनी माहवारी के मुताबिक ले सकते हैं। पहले 15 दिन आपने पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड लेने हैं। लास्ट 15 डेज़ जो है आपने सनफ्लावर सीड लेने हैं, और चिया सीड लेने हैं। ये बेसिकली सीड साइक्लिंग का फिनोमिना है। इसके बाद आते हैं इनिस्टोल। इनिस्टोल बेसिकली रिसर्चेज़ में बाकायदा ये फाइंड आउट हुआ है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, और पीसीओएस को, और पीसीओएस में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प देता है। ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप कोई भी बेसिकली ब्रांड का इनिस्टोल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इनिस्टोल हो और डाई क्रायो इनिस्टोल हो, उसका कॉम्बिनेशन हो, तो आप अपनी रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आपने आपने इसको अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना होता है। अदरवाइज़ आप इसको खाने के बाद नहीं ले सकते। खाने के साथ अगर आप लेंगे, तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ कौन से मल्टीविटामिन्स आप ऐड कर सकते हैं? आप ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, आप विटामिन डी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों विटामिन्स आपको हेल्प करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करने के, फैट लॉस में, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल डॉक्टर जैक का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, और मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।